अस्सलाम वालेकुम सफ़ी न्यूज़ में खुश आमदीद। नाज़रीन, आज की इस वीडियो में हम आपके साथ सऊदी अरब से 3 अहम खबरें शेयर करेंगे। वीडियो को पूरा ज़रूर देखें और शुरुआत में ही कहे कि एक खबर पेट्रोल की कीमत के हवाले से होगा, दूसरा कोरोना वैक्सीन के हवाले से और तीसरा ये सवाल का जवाब होगा कि क्या ईद के बाद जो इंटरनेशनल फ़्लाइट्स है वो सऊदी अरब के लिए बहाल होगी। तो सवाल का जवाब जानने के लिए वीडियो को पूरा ज़रूर देखें और अपने और गैर मुल्की भाइयों के साथ वीडियो को भी ज़रूर शेयर करें। डायरेक्ट सबसे पहले खबर की तरफ बढ़ते हैं। पहला खबर पेट्रोल की कीमतों के हवाले से है। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि हर महीने 10 तारीख को सऊदी हुकूमत फैसला करती है और पेट्रोल की जो कीमतें हैं उसमें रद्द-बदल करते हैं, कभी इजाफा कभी कमी करते हैं। तो इस महीना सऊदी हुकूमत ने ऐलान किया है जुलाई के महीने के लिए कि जो कीमतें हैं पेट्रोल की 91 और 95 की जो जून के लिए जारी हुए थे वही बरकरार रहेंगे और उसमें जो इजाफा होना था वो अब नहीं होगा। जो इजाफे का जो अखराजात है वो हुकूमत बर्दाश्त करेगा। सऊदी हुकूमत ने मज़ीद रिपोर्ट जारी किया है और कहा है कि अभी जो 91 पेट्रोल की कीमत है वो 2.18 रियाल है, जबकि 95 पेट्रोल की जो कीमत है वो 2.33 रियाल है, जिसे 10 जुलाई से बढ़ाना था। 91 पेट्रोल की कीमत 2.28 रियाल करना था और 95 फी लीटर कीमत 2.44 रियाल मुकर्रर करनी थी, लेकिन सऊदी हुकूमत ने यह फैसला कर दिया कि जो जून के लिए पेट्रोल की कीमत जारी हुई है वही रहेगा और बाकी जो इजाफा है वो हुकूमत बर्दाश्त करेगा। तो ये काफ़ी अच्छी खबर है कि इस महीने जो पेट्रोल है उसकी नरखों में रद्द-बदल नहीं किया गया, इजाफा नहीं किया गया, बल्कि हुकूमत ही बर्दाश्त करेगा। तो ये पहला खबर था। बढ़ते हैं दूसरी खबर की जानिब। दूसरा खबर मॉडर्ना वैक्सीन के हवाले से है। जैसे कि आप लोग जानते हैं पहले से ही कि सऊदी हुकूमत मॉडर्ना वैक्सीन को अप्रूव करते हैं। सऊदी हुकूमत ने ऐलान किया था, 4 वैक्सीनों के नाम जारी किए थे जिसमें मॉडर्ना वैक्सीन भी शामिल है। सऊदी हुकूमत का कहना है कि बैरून मुल्क से अगर कोई आता है और वो मॉडर्ना वैक्सीन लगवा के आते हैं तो हम उसे मानेंगे, उसे हम अप्रूव करेंगे। इसके अलावा जो मॉडर्ना वैक्सीन है वो सऊदी अरब में लोगों को नहीं लगाया जा रहा था, मतलब लगाने के लिए अप्रूव नहीं था, लेकिन अगर आप बैरून मुल्क लगा के सऊदी अरब जाते तो तब सऊदी हुकूमत मानते। अब सऊदी हुकूमत ने ऐलान किया है और ये जो मॉडर्ना वैक्सीन है इसे भी सऊदी अरब में अप्रूव कर दिया है और लोगों को लगाना शुरू कर दिया है। यानी फिर से शॉर्टकट में समझाते चलूं कि इससे पहले जो मॉडर्ना वैक्सीन था वो सिर्फ अप्रूव था, लेकिन सऊदी अरब में लोगों को नहीं लगाया जा रहा था। अब सऊदी हुकूमत ने ऐलान किया है जो मॉडर्ना वैक्सीन है वो सऊदी अरब में सऊदी शहरियों और मुकीम गैर मुल्कियों को भी लगाना शुरू हो चुका है। तो ये दूसरा खबर था। अब बढ़ते हैं आखिरी और तीसरी अहम खबर की जानिब। तीसरी और अहम खबर ये है, कुछ लोग वीडियोस बना के शेयर कर रहे हैं, तारीखें पे तारीखें दिए जा रहे हैं। आप लोगों ने भी सुना होगा, मैं यहाँ पर किसी का वीडियो शो नहीं कर सकता कि इसने ये वीडियो बनाई है, लेकिन बात समझने की कोशिश करें। लोग ये अफवाहें फैला रहे हैं कि सऊदी हुकूमत ईद के बाद जो इंटरनेशनल फ़्लाइट्स है वो बहाल करने वाले हैं। हालांकि सऊदी हुकूमत ने कोई तारीख नहीं दिया है। इस सवाल का यही जवाब है कि कोई भरोसा नहीं कि परवाज़ें कब बहाल होगी और ये बात हम 1000 बार बोल चुके हैं। आप में से कुछ लोग समझते भी हैं, लेकिन जो नहीं समझते नए लोग हैं वो बार बार ये सवाल करते हैं कि क्या वाकई ईद के बाद जो इंटरनेशनल परवाज़ें हैं वो बहाल होगी। तो इस सवाल का यही जवाब है कि सऊदी हुकूमत की तरफ से तो कोई तारीख, कोई ऐसी खबर फ्लाइटों के बारे में नहीं आई कि ईद के बाद जो परवाज़ें हैं वो बहाल होगी, लेकिन अगर ईद के बाद बहाल हो जाती है तो अच्छी बात है। और ये लोग अफवाहें इसीलिए फैला रहे हैं, तुक्के मार रहे हैं, वो इसलिए क्योंकि पिछले साल भी ईद के बाद ही परवाज़ें खुले थे, तो लोग सोच रहे हैं कि हो सकता है इस ईद के बाद भी जो परवाज़ें हैं वो खुल जाए। तो लोग अपने तरफ से तुक्के पे तुक्के लगाए जा रहे हैं, लोगों को परेशान कर रहे हैं। ये इस सवाल का जवाब था कि आप लोगों ने परेशान नहीं होना है और जब परवाज़ें ओपन होगी, बहाल होगी, तो सऊदी हुकूमत अचानक ऐलान करेगा और उस वक़्त आपको भी पता चल जाएगा। मैं वीडियो भी फौरन बना दूंगा और जो खबर है वो फिर वायरल हो जाती है आग की तरह, तो ऑटोमेटिक आपको पता चल ही जाएगा। तो खैर जो भी है, इस तरह के बातों पर अपने कान ना धरे। बाकी आखिर में ज़रूर ये दुआ करें कि जो परवाज़ें हैं वो जल्द अज जल्द बहाल हो जाए। उम्मीद करते हैं आप लोग समझ गए होंगे। वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।